हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अच्छा हूँ और ईश्वर से कामना कर रहा हूँ और करता हूँ कि आप लोग अच्छे हों और अच्छे होंगे और अच्छे रहें। सबसे पहले ये बात आपको नज़र में या आपके कानों में या एक तरह का संदेश देना चाहते हैं कि पढ़ाई जहाँ से भी हो, अगर अच्छा हो तो उसको कलेक्ट करें, ग्रहण करें। जो मैं दे रहा हूँ आप उसको 100% ग्रहण करके रखें, आपके अपने पास स्टोर करके रखें। आगे यदि आप इतना करके रखते हैं तो हम प्रॉमिस करते हैं कि जो भी पार्ट आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे अभी तो मेरे द्वारा जो दिया जा रहा है फिजिकल केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री का जो 3 पार्ट में एक पार्ट को दे रहे हैं, जो भी आपका पार्ट आपको दे रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, जो भी आपको 20 को चैप्टर लिखा गया था, जो भी जैसे आप तैयारी करते हैं प्रिपरेशन, जब मान लेते हैं 11 12 है और इंजीनियरिंग कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, इसी को पढ़ने के लिए, इसी चीज़ को पढ़ने के लिए आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं, 2.5 लाख 3 लाख दे के आते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं जाए, लेकिन आप इसको ग्रहण करें। 110% श्योरिटी है कि आपको होगा और अच्छे रैंक से फाइट करके आइएगा, क्योंकि जो दे रहे हैं वही उसी जगह वही पोर्शन से ही रहता है और वही डायरेक्ट क्वेश्चन दे लड़ाने की गारंटी भी लेते हैं। 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 90% तो जरूर हम ऑन बोर्ड हूबहू दे देंगे। तो सबसे पहले हम ये आपको कह रहे हैं कि कुछ जो भी पोर्शन हम आपको दिए उसको थोड़ा सा स्पीड में ही हम मेमोराइज कर दें। पहला, सबसे पहले फिर बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में डिराइव्ड यूनिट के तौर पे वॉल्यूम को दिए थे 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml, 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, और 1 मीटर क्यूब में आपके पास 1000 लीटर आपके पास दिए थे, 1000 लीटर दिए थे, 10⁻³ लीटर आपके पास दिए। डेंसिटी दिए थे, मास पर यूनिट वॉल्यूम को दिए थे। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यानी 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यानी 13.6 गुना 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। उस दोनों में अगर कंपेरिजन किए थे तो डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 टाइम्स हैवियर देन वाटर दिए थे। एटॉमिक नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, यानी यदि एटॉमिक नंबर आपके पास यदि Z हो, प्रोटॉन की संख्या P हो, तो Z बराबर आपके पास P आया था। अब यहाँ पे मास नंबर हो गया कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी A बराबर P प्लस N को कहे थे न्यूक्लियस टिनी स्पेस एट द सेंटर ऑफ एन एटम एट विच मोस्ट मास ऑफ एन एटम ऑक्युपाई। तो अगर न्यूक्लियस पढ़े हैं तो न्यूक्लियस का रेडियस होगा R बराबर R0 A⁻⁻⁴, जहां R0 एक कांस्टेंट दिए थे जिसका वैल्यू 1.4 × 10⁻⁻15 मीटर दिए थे। वॉल्यूम दिए थे, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस यह एक स्फेरिकल होता है 4/3 πr³ होता है, जहां R का वैल्यू दे दीजिए R0 A⁻3, तो 4/3 πr0 का क्यू आए हो जाएगा, जहां A आपके पास मास नंबर है। अगर आपके पास ये इस चीज को चर्चा किए तो आपके पास मास ऑफ न्यूक्लियस आए थे। मास ऑफ न्यूक्लियस आपके पास क्या था? मास ऑफ न्यूक्लियस आपके पास जनरली हम कांस्टेंट लिए थे 1.67 × 10⁻⁻27 मास ऑफ ओवरऑल न्यूक्लियस, लेकिन अगर किए थे तो A इंटू M जो वैल्यू अभी आप बोला जा रहा था 1.67 × 10⁻⁻27 kg दिए थे। जब आपके पास वॉल्यूम मालूम हो गया, आपके पास मास हो गया, तो डेंसिटी निकालने का भी क्षमता होगा। तो डेंसिटी बराबर मास यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 1.67 × 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। और 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब को हम कहा करते हैं ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। कुछ बेसिक टर्म है, जैसे आइसोटोप आप आए थे, आइसोबार ऐसे, आइसो जो भी आइसोटोप का मतलब, आइसो का मतलब सेम, टोप का मतलब एटॉमिक नंबर, स्पेसिस हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। आइसोबार का मतलब स्पेसिस हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जैसे आप कार्बन 614 कहे थे, नाइट्रोजन 714, इस तरह से हम कह सकते हैं। मास नंबर सेम। आइसोटोन का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसे 1H3 ट्राइटियम को ले लीजिए, हीलियम को ले लीजिए। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब स्पेसिस हैविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। और आइसो इसके बाद ईस्टर आए थे जिसका एटम भी सेम हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो। आइसो डाइफर करने का मतलब N-P न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन अगर सेम हो तो आइसो डाइफर कहा करते थे।
अब हम यहाँ पे कुछ एटॉमिक साइज की बात करते हैं। एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो होता है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस और बाहरी कक्षा के बीच की दूरी को रेडियस कहा जाता है। एटॉमिक रेडियस को कुछ फैक्टर है जो इफेक्ट डालता है, जैसे न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस घटेगा। और अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो आर का मान घटेगा। स्किरनिंग इफेक्ट ऑफ रिपल्सन व्हिच हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय इनर्शियल इलेक्ट्रॉन ऑन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दिस इज नोन एज स्किरनिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन के एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। अब नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर बढ़ेगा तो आर का मान बढ़ेगा। पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसका मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा, इसका मतलब आर का मान भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे हम कुछ बेसिक टर्म दिए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर से, कुछ पर्सन को लेकर आए थे। जैसे अफवाह प्रिंसिपल कह रहा था कि एटम कंसिस्ट नंबर ऑफ ऑर्बिट इन बीच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब एनर्जी विल बी फिक्स्ड। क्या एनर्जी विल बी फिक्स्ड? Angular momentum, according to Bohr, angular momentum of an orbit, angular momentum of an atom in nth orbit is mvr बराबर nh by 2 पाई हो गया n, जहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। समरफील्ड थ्योरी फॉर सब ऑर्बिट, each orbit consists suborbit, equal number of orbit is equal to equal number of suborbit। जितना मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा उतना ही नंबर ऑफ सब ऑर्बिट होगा। और सब ऑर्बिट जैसे मान लेते हैं अगर ऑर्बिट की संख्या 1 है तो सब ऑर्बिट 1s होगा, 2 है तो 2s 2p होगा, 3 है तो 3s 3p 3d होगा। जितना इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो सब ऑर्बिट s में 2 होगा, p में 6 होगा, d में 10 होगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन चलते रहता है। ऑर्बिट सब ऑर्बिट की बात जैसा ही चल दिया तो आप आइए कहाँ पे आइए, अबाउ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा कर रहे थे। अबाउ प्रिंसिपल कह रहा था क्या इलेक्ट्रॉन हम फर्स्ट फील्ड इन दो सब ऑर्बिट एनर्जी इज लोएस्ट। अब कुछ डायग्राम आपको दिए थे, याद रखिएगा जो भी एटॉमिक नंबर हम आपको दिए थे। जैसे आपके पास फ्लोरीन से चालू किए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, नियॉन का 10 होता है, सोडियम 11 होता है, मैग्नीशियम 12 होता है, 13 एल्युमिनियम का होगा, सिलिकॉन 14 होगा, 14 15 होगा, फास्फोरस 15, सल्फर 16 होगा, 17 क्लोरीन है, आर्गन 18 है, पोटासियम 19 है, तो कैल्शियम 20 है, एस्कार्डियम 21 है, तो वेनाडियम आपके पास 22 है कि 23 है, वेनाडियम का 23 होता है। आपके पास 24 क्रोमियम होता है, क्रोमियम का 24 होता है। फिर आइए फिर 26, इसके बाद निकल 27 है, जो भी कोबाल्ट 28 हुआ, और 29 कॉपर जिसको एक्सेप्शन है, क्रोमियम का 24 याद रखिएगा। क्रिप्टन आपके पास था Ag 47 और Au 79 इस तरह से। लेकिन कुछ आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। आयन का मतलब केटायन और एनायन, जैसा ही पॉजिटिव जितना होगा उतना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, और निगेटिव रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो सबसे पहले राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग आयंस। बहुत सारे आयंस हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखना चाहते हैं। सबसे पहले हम आ जाइए किसका, मान लेते हैं वेनाडियम पे 3+, वेनाडियम 23। सबसे पहले वेनाडियम की चर्चा करते हैं। तो आइए, ओरिजिनल में वेनाडियम का परमाणु संख्या यहाँ पे आपका 23 था। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने दिया आर्गन 18 और 4s2 18 2 20, इसके बाद 3d3। यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी का। लेकिन अगर वेनाडियम आयन कह दिए 3+, इसका मतलब क्या हो गया, 3+ दे दिए, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। क्या है भाई, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। कहां से रिमूव्ड? फ्रॉम आउटर मोस्ट, यानी फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। इसका मतलब भी क्या कहिएगा, 3 गो तो हुआ, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कहां से, 4s, एंड 1 इलेक्ट्रॉन कहां से जी, 1 इलेक्ट्रॉन 3d से रिमूव करेगा, यानी फ्रॉम 3d। 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट से निकलेगा, लेकिन 2 4s से और 1 आपके पास 3d। इसीलिए वेनाडियम 3+, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 18। ये तो बाहर ही हट गया यहाँ से, तो ये बच गया 3d
1, 18 1 19 नहीं, 3d 2 1 इलेक्ट्रॉन से 3 2 18 2 20। इसी तरह अब हम लिखना चाहते हैं क्रोमियम प्लस का, चाहे क्रोमियम 2+ हो या क्रोमियम 3+ हो, इसे नोट करें। अब हम क्रोमियम का लेकर आ रहे हैं, चाहे क्रोमियम आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका लिखना चाह रहे हैं, क्रोमियम प्लस, क्रोमियम 2+, क्रोमियम 3+। तो एक्चुअल में हम क्रोमियम आयन का लिखने से पहले हम क्रोमियम का जानना चाहते हैं। क्रोमियम आपका एक्सेप्शनल था, क्रोमियम 24 था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन है 4s1 और 3d5 है, 18 19 19 5 24। लेकिन हम लिखना चाह रहे हैं क्रोमियम प्लस। क्रोमियम प्लस कहने का मतलब क्या कर रहे हैं भाई, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से रिमूव करेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन कहां से, 4s से, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगा आर्गन इससे निकल गया, तो ये 3d5। अगर हम कह दें क्रोमियम 2+, 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से अब निकलेगा, एक 4s से और एक 3d से, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन और 3d4, 18 4 22, क्योंकि 24 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब क्रोमियम 3+ का लिखना चाहते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, जिसमें एक 4s से निकलेगा और 2 आपका 3d से, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका आर्गन और 3d3, 18 3 21, क्योंकि 24 में से 3 निकल गया। अब हम कॉपर आयन का लिखना चाहते हैं। जब कॉपर आयन का लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले कॉपर को हम जान ले, क्योंकि कॉपर का एक्सेप्शनल था, कॉपर का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका एक्सेप्शनल है, यानी Cu कितना होता है 29, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन और 4s1 और 3d10। जैसा ही Cu3+ कर दिए तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, एक 4s से और 3d से 2, इसीलिए इसका एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d8, 18 8 26 और कॉपर 29 और 3 निकला यानी 26। अब हम लिखना चाह रहे हैं Fe आयरन, Fe आयन, Fe2+, Fe3+। तो सबसे पहले Fe का परमाणु संख्या 26 होता है, इसका लिखना जरूर जानिए, आर्गन 18, 4s2 18 2 20 और 3d 6, क्या 18 2 20 और 6 26 आयरन का। लेकिन अब आप लिखना चाहते कह सकते हैं ना कि इसमें एक है तो इसमें क्यों नहीं, हम ऑलरेडी लिख के दिखा चुके हैं, दे चुके हैं। हाफ फील्ड सब ऑर्बिट की चर्चा भी कर चुके हैं कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड सब ऑर्बिट्स आर हाईली स्टेबल। सो हम इस पर विशेष चर्चा नहीं कर रहे हैं कि हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो Fe+ मान लेते हैं, Fe2+ और Fe3+ को लिखना चाहेंगे, किसको, Fe3+ और Fe2+। अब Fe2+ कहने का मतलब हो गया यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्या है 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम से निकलेगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां से निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा 4s से। तो 4s से जैसे ही निकलेगा तो ये आर्गन हो जाएगा और ये 3d6 हो जाएगा। लेकिन अब निकाल रहे हैं किसका, तो 3 इलेक्ट्रॉन अब निकलेगा। Fe3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 4s से और 1 इलेक्ट्रॉन 3d से, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 होगा। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe3+ और Fe2+ का। अब हम लिखना चाहते हैं क्लोराइड आयन, निगेटिव, एक निगेटिव चार्ज। जैसे क्लोराइड आयन का हम लिखना चाहते हैं, किसका लिखना चाहते हैं, क्लोराइड आयन का। जब क्लोराइड आयन का हम लिखना चाहेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन। अब यहाँ पे क्लोराइड आयन की बात कर रहे हैं, किसका लिखना चाह रहे हैं, क्लोराइड आयन का। तो सबसे पहले क्लोरीन का होता है परमाणु संख्या 17, O1s2, चलिए इसी को, हाँ, O1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p5। तब क्लोराइड आयन आप जैसे ही कह दिए तब इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन नहीं होके 18 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा नहीं कि परमाणु संख्या बढ़ा दी जाएगा, एटॉमिक नंबर। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। तो किस में हो, ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p, ये 6 होगा, यानी ये इक्वल टू आर्गन। आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस, ये क्लोराइड आयन अब क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, जैसे ऑर्बिट कर दिए,
सब ऑर्बिट कर दिए। तब हम चर्चा करेंगे ऑर्बिटल। व्हाट इज ऑर्बिटल? हम जानते हैं ईच ऑर्बिट कंसिस्ट सम सब ऑर्बिट एज एन एटम कंसिस्ट्स नंबर ऑफ ऑर्बिट एज एन एटम कंसिस्ट नंबर ऑफ ऑर्बिट। हम जानते हैं जैसा कि एटम ऑर्बिट को कंसिस्ट करता है और ईच ऑर्बिट कंसिस्ट करेगा सम सब ऑर्बिट और ईच सब ऑर्बिट कंसिस्ट करेगा, यानी सीधा सी भाषा, मेरे बाप तो मैं तो मेरा पुत्र, यानी ऑर्बिट है तो यहाँ पे सब ऑर्बिट है तो अगला जो निकलेगा वो ऑर्बिटल निकलेगा। यानी एज एन एटम कंसिस्ट नंबर ऑफ ऑर्बिट और ईच ऑर्बिट कंसिस्ट सम सब ऑर्बिट और ईच सब ऑर्बिट कंसिस्ट क्या, ईच सब ऑर्बिट कंसिस्ट सम सब ऑर्बिटल, क्या है सम ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल क्या है भाई? तो थ्री डायमेंशनल स्पेस है। थ्री डायमेंशनल स्पेस क्या है भाई? थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। ऑर्बिटल क्या हो गया? थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, प्रोबेबिलिटी 90 to 95%। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रॉन। आपके पास क्या है? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू गेट। यानी ऑर्बिटल की चर्चा अगर कहते हैं, एज एन एटम कंसिस्ट नंबर ऑफ ऑर्बिट, ईच ऑर्बिट कंसिस्ट सम सब ऑर्बिट और ईच सब ऑर्बिट कंसिस्ट सम ऑर्बिटल। तो थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, प्रोबेबिलिटी टू फाइंड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, या प्रोबेबिलिटी टू फाइंड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। यानी कहने का मतलब है ये थ्री डायमेंशनल स्पेस है न्यूक्लियस के चारों तरफ, प्रोबेबिलिटी टू फाइंड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा, यानी 90 से 95% इसका प्रोबेबिलिटी है कि टू फाइंड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल। और ये कॉन्सेप्ट हैज बीन गिवन बाय श्रोडिंजर्स। किसने दिया ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट? श्रोडिंजर्स के द्वारा। अगर आपके पास सब ऑर्बिट एस है तो इस सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल की संख्या कितना होते हैं? एक होते हैं। अगर आपके पास पी सब ऑर्बिट है तो पी में 3 ऑर्बिटल होगा, 3 घर होगा, यानी पी एक्स पी वाई पी जेड। इसी तरह डी अगर सब ऑर्बिट हो गया तो उसमें 5 ऑर्बिटल होगा। अगर मान लेते हैं एफ हो जाएगा तो उसमें ऑर्बिटल की संख्या 7 होगा। अगर जी हो जाएगा यानी 2 को 1 होगा, 1 2 3 होगा, 3 2 5 होगा, 5 2 7 होगा। इस तरह से अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आएगा और हुंड्स रूल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? किसी भी ऑर्बिट के ऑर्बिटल, अगर मान लेता है ऑर्बिट है, सब ऑर्बिट है और सब ऑर्बिट के ऑर्बिटल हो गया, उस ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास एकोमोडेट होगा। कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन, वन इज क्लॉकवाइज तो अनदर इज एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बाद हुंड्स रूल क्या कहता है? किसी भी सब ऑर्बिट में अगर हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो पेयरिंग केस में देंगे, पहले पैरेलली देते चले जाएंगे, चाहे कुछ भी जो भी सब ऑर्बिट के ऑर्बिटल में हम जो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वो पेयर वाइज में देंगे, यानी पहले पैरेलल देंगे, आपके पास बचेगा तो एक एंटी पैरेलल देंगे, एक क्लॉक स्पिन यानी एक पॉजिटिव चार्ज तो एक निगेटिव। मान लेते हैं एस है, एक ऑर्बिटल हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये देंगे तो ये देंगे। अगर डी की बात कर रहे हैं, अगर पी में 3 घर है तो पहले पैरेलली भर देंगे, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन बचता है तो एंटी पैरेलल देंगे। ये हुंड्स रूल कहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आया ऑर्बिटल। क्या हो गया? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की चर्चा हमने कह रहे हैं, एज एन एटम कंसिस्ट्स नंबर ऑफ ऑर्बिट, एज एन एटम कंसिस्ट्स नंबर ऑफ ऑर्बिट, एज एन एटम कंसिस्ट्स, यानी एज एन एटम कंसिस्ट्स नंबर ऑफ, क्या कंसिस्ट कर रहा है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। ईच ऑर्बिट consists some सब ऑर्बिट और ईच सब ऑर्बिट, यानी ईच सब ऑर्बिट कंसिस्ट सम ऑर्बिटल। तो यहां पे सबसे पहले ईच सब ऑर्बिट कंसिस्ट सम
ऑर्बिटल यानी 3 डायमेंशनल स्पेस। यही है ऑर्बिटल का डेफिनेशन कि 3 डायमेंशनल स्पेस। ये क्या है? 3 डायमेंशनल। इसको नोट करें, ऊपर लिखते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन हम राइज करेंगे, व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिटल क्या है? इसका हम अगर डिफिनीशन लिखना चाहें आंसर के तौर पे तो 3 डायमेंशनल क्या है? 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस है। 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस around the nucleus। 3 dimensional space around the nucleus। probability क्या है इसका? probability यानी 90 to 95% to find electron is maximum या maximum called। यही है ऑर्बिटल। यही चर्चा हम अपने अब नंबर ऑफ सबऑर्बिट यानी नंबर ऑफ सबऑर्बिट नहीं, नंबर ऑफ ऑर्बिट कह के चल सकते हैं। अगर यहाँ पे इसको नोट करें, अगर यहाँ से इसको हम आगे चलते हैं, ये ऑर्बिटल का हमने डिफिनीशन दे दिया। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट, अगर ऑर्बिट यहाँ पे कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट, यहाँ पे कह दीजिए सबऑर्बिट, यहां पे कह दीजिए ऑर्बिटल। नंबर ऑफ ऑर्बिट, अब ऑर्बिटल नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 हो गया, सबऑर्बिट मेरे पास 1s हो गया। तो ऑर्बिटल का संख्या भी एक ही होगा, यानी यहां पे कह दीजिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल। क्या कह दीजिए? नंबर ऑफ ऑर्बिट इज 1। तो आपके पास सब ऑर्बिट का संख्या भी एक ही होगा। क्या होगा? 1s। तो ऑर्बिटल भी कितना होगा? 1। जिसके पास ऑर्बिटल ये हो गया, यही ऑर्बिटल बक्सा बॉक्स की तरह बनाते हैं। अब ऑर्बिटल आपके पास 2 हो गया, तो सब ऑर्बिट मेरे पास क्या कह सकते हैं? सब ऑर्बिट 2s और 2p। नंबर ऑफ सबऑर्बिट, इसको अलग तरीके से इसको नोट करवाते हैं। इसको हटाइए, इसको हटाते हैं। सीधी सी भाषा में हमें सबऑर्बिट दे दीजिए, सबऑर्बिट, तब दे दीजिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल। सर ये ज़्यादा ऑथेंटिक होगा। अगर सबऑर्बिट मेरे पास s है तो ऑर्बिटल मेरे पास 1 होगा, जिसका घर ये हुआ, ये बॉक्स की तरह ऑर्बिटल। अगर आपके पास सबऑर्बिट p है तो ऑर्बिटल 2 होगा, और वो ऑर्बिटल में 3 सबऑर्बिट में आपके पास ऑर्बिटल कितना हो गया? 3। सबऑर्बिट अगर p है तो ऑर्बिटल की संख्या 3, यानी px p बाई pz इस तरह से देते हैं px। अब अगर ऑर्बिटल आपके पास सबऑर्बिट की संख्या 3 हो गया तो ऑर्बिटल में ऑर्बिटल की संख्या 1 2 3 4 5 यानी 5 ऑर्बिटल होगा। इसमें आपके पास यही ऑर्बिटल हो गया। अगर s सबऑर्बिट है उसके पास ऑर्बिटल 1 है, अगर p है तो ऑर्बिटल 3 है, d है तो 5 है, f हो गया तो f हो गया, इसके बाद 7 हो जाएगा। इसका मतलब 7 ऑर्बिटल कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसी तरह s p d f g हो जाएगा। तो ऑर्बिटल की संख्या 9 हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 9। s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, आपके पास f के d में 5 और f में 7 और g में 9 ऑर्बिटल की संख्या होगा। अब आइए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, हम उसको दे देते हैं। देखा जाए, हम ऑलरेडी इसकी चर्चा हम कर चुके थे। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को बहुत बढ़िया से देखें। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू पॉली, अकॉर्डिंग टू पॉली, पॉली के अनुसार क्या है? पॉली के अनुसार क्या है?
मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी एकोमोडेटेड, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आप इकट्ठा कर सकते हैं मैक्सिमम विथ ऑपोजिट स्पिन इन एन ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करेंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन गेट क्लॉकवाइज, देन अदर इलेक्ट्रॉन विल गेट ऑपोजिट या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी किसी भी ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, और 1 यदि क्लॉकवाइज हो तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इज 2। ये नोट पॉइंट करके ध्यान रखना है, क्योंकि पूछता है 2 ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप अभी देख रहे हैं कि किसी ऑर्बिटल में प्रिंस पॉली एक्सक्लूजन बोल रहा है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इज 2। यानी आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज 2। कितना? ज्यादा से ज्यादा 2। अब यहाँ पे पॉली के बाद हुंड्स रूल आपके पास आया। हुंड्स रूल कह रहा है कि जो भी इलेक्ट्रॉन हम देंगे पहले पेयरिंग कंडीशन में देंगे, अब बच जाएगा तो आपका ऑपोजिट स्पिन के साथ हम आएंगे। ये हुंड्स रूल का कहना है। पैरेलली आपका फील्ड विथ ऑपोजिट स्पिन के साथ आएंगे, जो कि देखिए हुंड्स रूल का क्या कहना। बहुत बेहतरीन तरीका से आप पढ़ें। अभी तक हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही सिखा रहे हैं, कभी किसी मोड में तो कभी किसी मोड में। हुंड्स रूल क्या बोला, देखिए आपके पास हुंड्स रूल, इन ए ऑर्बिटल ऑफ ए सबऑर्बिट, इन ए ऑर्बिटल ऑफ ए सबऑर्बिट। अभी न बोले ऑर्बिट मेरे पिता, तो सबऑर्बिट अब मेरा जो पुत्र या बच्चा, जो भी मेरे बच्चे हैं वो क्या है? ऑर्बिटल है। ऑर्बिट, सबऑर्बिट, ऑर्बिटल। तो इन ए ऑर्बिटल ऑफ ए सबऑर्बिट, यानी सबऑर्बिट के ऑर्बिटल में, इन ए ऑर्बिटल ऑफ ए सबऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड सिंगली विथ पैरेलल स्पिन, यानी सबऑर्बिट के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो हम देंगे और वो पैरेलली देंगे, लेकिन एक करके सिंगली विथ पैरेलल स्पिन। पैरेलली अगर ऐसे दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक ऐसे वैसे, एक ऊपर तो एक नीचे, नहीं, जब भी देंगे तो पैरेलली। अगर हम नीचे से शुरू किए तो नीचे ही से चलेगा। तो इन ए ऑर्बिटल ऑफ ए सबऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड सिंगली विथ पैरेलल स्पिन आफ्टर दैट पेयरिंग विल बी स्टार्टेड। इसके बाद हम जोड़ा बनाएंगे तो विथ ऑपोजिट स्पिन इज कॉल्ड हुंड्स रूल। क्या है? इसी को कहेंगे हुंड्स रूल। अभी तक आप क्या बोर्स मॉडल देखे, एटम कंसिस्ट नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस एज ए कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। हुंड्स रूल के बाद आए थे समरफील्ड थ्योरी, ईच ऑर्बिट कंसिस्ट सम सब ऑर्बिट। इसके बाद आप आए थे क्या? अफवाह प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड इन दोज सब ऑर्बिट हुज एनर्जी इज लोएस्ट। उसके बाद आपने आए अफवाह प्रिंसिपल के बाद पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड विथ अपोजिट स्पिन ओवर, किसमें? इन ए ऑर्बिटल। 1 अगर क्लॉकवाइज देन अदर इज एंटी क्लॉकवाइज। अब आपके पास हुंड्स रूल कहता है इन ए ऑर्बिटल ऑफ ए सबऑर्बिट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड विथ सिंगली विथ पैरेलल स्पिन आफ्टर दैट पेयरिंग विल बी स्टार्टेड विथ अपोजिट स्पिन। यानी जैसे हम आप कह सकते हैं, यहाँ नोट कर लें इसको पहले, इसके बाद हम देखिए दिखाते हैं क्या कर रहा है। पहले किसी भी सबऑर्बिट के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो हम देंगे एक एक करके देंगे, पेयरिंग के रूप में देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं ये P क्या है? P में 4 दे देते हैं। P में कितने मान लेते हैं? P4 हुआ। P में कितने?
ऑर्बिटल होता है 1 2 3 और डी में 5 घर। तो क्या बोला हुंड्स रूल, पहले हम पैरेलली देंगे, एक ऐसे शुरू यदि किए तो इसके बाद इसी तरह देते चलेंगे, दूसरा, इसके बाद तीसरा। अगर बच गया तो पेयरिंग विल बी स्टार्टेड विथ ऑपोजिट स्पिन। देखिए हो गया P4। इसी तरह अगर हम मान लेते हैं P5 कर दें या D3 दे देते हैं, D3 अगर देते हैं तो D3 कहने का मतलब हो गया D में कितने ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5। D3 देते हैं तो पेयरिंग क्या है, पहले हम इस तरह से देंगे, पैरेलली आपको दे दिए, नहीं बचा। D7 अगर करते हैं तो D का पास जो सब ऑर्बिट है उसमें ऑर्बिटल की संख्या आपके पास 5, P3 है, S में 2 है, P में 4 है, P में 3 है और D में आपके पास 5 है, F में आपके पास 7। तो आपका इसमें हम दे रहे हैं तो पैरेलल पहले क्या है, एक एक करके देंगे, 1 1 आपका देते चल दिए, दे दिए 5। अगर आपके पास बच गया तो पेयरिंग विल बी स्टार्टेड विथ ऑपोजिट स्पिन, यही होगा। यानी वन इज क्लॉकवाइज, अनदर इज एंटी क्लॉकवाइज। तब यहां से लिखिए राइट, और ये क्या है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। पेयरिंग अगर जोड़ा हो गया तो पेयर कह दिए, अगर एक हो गया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम कह दिए। कितना, अगर एक पेयर है तो दूसरा अनपेयर्ड है, अगर सिंगल है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर हम कहेंगे कि इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 है, इसमें कितना है 3 है, इसमें कितना है 3 है। इसको समझिए क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से आता है। विशेष ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए अगले लेक्चर में हम पहुंचते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। ओके, बाय, सी यू।